आप जब 19 साल के थे तब आपको पता था कि पैसे की वैल्यू क्या है? नहीं पता होगा। आप जब 19 या 20 साल के थे तब आपको ये माइंड में था कि यार अच्छी बॉडी बनानी है, अच्छी हेल्थ एंड फिटनेस बनानी है। आप जब 19 और 20 साल के थे तो आपको ये लगता था कि यार स्कूल की एजुकेशन के अलावा भी हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है। क्या आपको ऐसा फील होता था? यार मैं अपनी बात करूँ ना, मुझे तो बिल्कुल फील नहीं होता था। मुझे लगता था मैं पढ़ाई अच्छे से कर लूँगा तो लाइफ में कुछ हो जाएगा, अगर पढ़ाई अच्छे से करूँगा तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी। मुझे इतना ही माइंड में था, इसके अलावा मुझे कुछ भी पता नहीं था। आपको ये होगा? क्या आपने कभी इसके अलावा कुछ और सोचा लाइफ में जब आप स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहे थे कि यार मुझे पढ़ाई के साथ में कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहिए, मुझे पढ़ाई के साथ में कुछ और एक्स्ट्रा सीखना चाहिए? यार पैसे कैसे कमाए जाते हैं, यार मेरे पापा कैसे पैसे कमाते हैं, यार मैं कैसे ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, यार मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, पैसे की लाइफ में वैल्यू क्या है, पैसे से क्या क्या खरीदा जा सकता है। पैसे के बारे में हमारे विचार क्या थे जब हम स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे? इसका सीधा सा जवाब है कि हम जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग या मैक्सिमम जो बच्चे हैं या मैक्सिमम जितने भी आज जो लोग इस उम्र में पहुंचे हैं, आज जो लोग अपनी मिड 30s में हैं, मिड 25 में हैं, उनको पैसे के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। ज़्यादातर लोगों को, 90% लोगों को, जब वो स्कूल या कॉलेज में थे। सिर्फ वही बच्चे जो लोग बिजनेस क्लास फैमिली से आते हैं या वही बच्चे जिनके पिताजी का कोई बिजनेस है, कोई धंधा करते हैं, उन्हीं लोगों के माइंड में ये रहता है कि पैसा क्या है, पैसा कैसे कमाना है और पैसे की वैल्यू क्या है। मैक्सिमम लोगों को पैसे को लेकर कोई भी ध्यान नहीं रहता है, कोई भी उनके माइंड में अवेयरनेस नहीं होती कि पैसा कमाना लाइफ में। 99% लोगों के माइंड में ये रहता है कि पढ़ाई लिखाई करनी है, कोई अच्छी से जॉब प्राप्त करेंगे, कोई अच्छी जॉब के लिए भागेंगे, अच्छी जॉब मिल जाएगी तो लाइफ बन जाएगी, मजा आ जाएगा, सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो और भी मजा आ जाएगा, राइट। लेकिन सोचिए क्या होता अगर हम अपनी यंग एज में अपनी बॉडी बनाने के साथ साथ पैसा कैसे कमाना है, इन स्किल्स को भी डेवलप करने के लिए अगर काम कर रहे होते, अगर हम एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के लिए काम कर रहे होते, अगर हमने एक्स्ट्रा नॉलेज लिया होता, हमने पैसे कैसे कैसे कमाए जाए इन स्किल्स के ऊपर काम किया होता। सोचिए अगर 19 साल की उम्र से ही अगर आप पैसे कमाने लग जाते तो सोचिए 25 साल तक आपके पास कितना पैसा होता। अगर 19 साल की उम्र से ही अगर आप कोई बिजनेस बिल्ड कर रहे होते तो सोचिए आज उस बिजनेस की क्या कंडीशन होती, आप कितना अमीर होते, आपकी लाइफ में कितना बदलाव होता, आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए क्या कुछ कर रहे होते। आप सोचिए अगर हमें वो चीज़ें माइंड में होती उस कम एज से ही तो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ना ही हमारे पास वैसा माइंड था, ना ही हमें किसी ने बुद्धि दी, ना किसी ने हमें ये बताया कि आप कुछ बिजनेस के बारे में सीखो, आप पैसे कैसे कमाना है ये भी सीखो पढ़ाई के साथ साथ। किसी ने भी नहीं बोला। इवन हमारे पेरेंट्स को भी इस चीज़ का कोई समझ नहीं होती है। समझ मतलब उनके माइंड में ये चीज़ आएगी कहाँ से? क्योंकि मैक्सिमम लोग सर्विस करते हैं हमारे देश में, जॉब्स करते हैं, तो उनके माइंड में बिजनेस करना या बच्चों को पढ़ाई के साथ पैसा भी कमाना चाहिए, ये सब चीज़ उनके माइंड में होता ही नहीं है। अगर आप किसी भी इंडिया में किसी पेरेंट्स को अगर ये बोलेंगे आपका बच्चा 15 साल का है, इससे कुछ पैसे कमाने के लिए भी नॉलेज दीजिए, अगर ऐसा बोलेंगे आप तो उनके पेरेंट्स नाराज हो जाएंगे। बोले हमारे बच्चे से अभी पैसे के बारे में बात मत कीजिए, अभी वो पढ़ाई कर रहा है, पैसे कमाने तो पूरी उम्र पड़ी है। वो इस तरीके की बातें आपको सुनने को मिलेगी इंडियन पेरेंट्स से स्पेशली। लेकिन क्या आपको लगता है दूसरे देशों में भी ऐसे ही होता होगा जो विकसित देश है? देखिए मुझे जहाँ तक पता है वहाँ पर ऐसा होता नहीं है। और यही कारण है दूसरे देशों में जो विकसित देश है, अमेरिका बोल दो, यूरोप बोल दो, अमेरिका, कनाडा, जापान बोल दो, वहाँ पर बच्चे कम उम्र में बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं। जब वो पढ़ते रहते हैं उस समय कुछ क्रिएट कर लेते हैं, कुछ ना कुछ बना लेते हैं, कुछ ना कुछ इनकम का सोर्स वो पैदा कर लेते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता। ये गलती किसी की भी नहीं है, बस ये गलती अवेयरनेस की है। हमको अगर दुनिया के साथ चलना है तो ये अवेयरनेस हमें अपने अंदर लानी पड़ेगी। ये अवेयरनेस हमें अपने घर में बच्चों को, छोटे भाई बहनों को ये चीज़ समझानी पड़ेगी। उन्हें ये बोलना पड़ेगा कि आप सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन पे फोकस ना करें, बल्कि ये चीज़ भी सीखने की कोशिश करें कि पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसे कमाने के लिए कौन सी स्किल्स की जरूरत पड़ती है और क्यों कम उम्र से पैसा कमाना जरूरी है। अगर कोई भी एक औसत व्यक्ति अगर सोचे 25 से 30 साल तक सिर्फ पढ़ाई कर रहा है तो उसके पास पैसा कमाने के लिए समय कितना बचता है? आज इंसान लंबा तो जी रहा है लेकिन वो बीमारियों के साथ लंबा जी रहा है, स्वस्थ तरीके से नहीं जी पा रहा है। तो कहने का मतलब आज के ज़माने में हमारे पास पैसा कमाने के लिए बहुत सीमित समय है और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए ज़रूरत ये है कि कम उम्र में ही अगर इंसान कॉन्शियस हो जाए, अगर कम उम्र में ही इंसान को ये अकल आ जाए कि यार मुझे पैसा कमाना है, ये मेरी प्राथमिकता है, पढ़ाई भी करनी है, वो भी करना ज़रूरी है, इन दोनों को पैरेलल लेके चलूँ मैं तो कैसा रहेगा, ये सोचने की ज़रूरत है। एजुकेशन प्लस अर्निंग ये दोनों पैरेलल ही चलनी चाहिए। अगर एक पीछे रहेगी तो आप पीछे रह जाएंगे, दूसरा पीछे रहेगा तब भी आप पीछे रह जाएंगे। दोनों को पैरेलली चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पैसा इस दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई है जिसे ना आप झुठला सकते ना मैं, राइट। क्योंकि दिमाग में किताबें भरने से जेब में पैसे नहीं आ जाते। आपने सुना है डायलॉग है DDLJ मूवी का, जिसमें शाहरुख खान का जो पिता रहता है अनुपम खेर, वो शाहरुख को बोलते हैं कि मैं भटिंडा से आया था, एक अनपढ़ इंसान, 10वीं फेल, और आज लंदन का इतना बड़ा मिलियनर बन गया। तो ये बात बिल्कुल सही है और ये आज के ज़माने से बिल्कुल तार्किक है, बिल्कुल लॉजिकल है, क्योंकि ऐसा हो रहा है। आज आप देखिए दुनिया में जितने अमीर लोग हैं, कितने लोग ऐसे जिनके पास डिग्री है, जिन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट करी, बहुत कम है। मैक्सिमम ड्रॉप आउट्स हैं जिन्होंने अपने कॉलेज को छोड़ दिया अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, राइट। लेकिन हम लोग इस तरीके से नहीं कर पाते, या हम लोग इस तरह की मानसिकता विकसित नहीं कर पाते। क्योंकि आज भी आप किसी भी इंडियन पेरेंट्स को अगर आप बोलेंगे कि अपने बच्चों को बोलो भाई पढ़ाई के साथ में कुछ पैसा कमाने के लिए कुछ करो साइड में,
तो उसको जो पेरेंट्स है ना वो नाराज़ हो जाएगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स से मैं मिला हूँ, आप भी मिले होंगे, आपने देखा होगा। आप किसी भी इंडियन पेरेंट को अगर ये बोलेंगे अपने बच्चे को, लड़के या लड़की को, पढ़ाई के साथ में कुछ अर्निंग करने के लिए भी आप बोलो, कुछ करो साइड में, लेकिन वो मना करते, बोले नहीं ये पढ़ाई से डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। तो सोचने की बात ये है कि वो बच्चा पढ़ क्यों रहा है। बात समझ रहे मेरी आप? इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। अगर बंदे के अंदर एंटरप्रेन्योर बनने का माइंडसेट होगा, राइट, कुछ करने का माइंडसेट होगा, कुछ क्रिएट करने का माइंडसेट होगा, अपना खुद का कुछ इनकम क्रिएट करने का माइंडसेट होगा, राइट, सोसाइटी के उससे कुछ अलग करने का माइंडसेट होगा ना, तो बंदा रास्ता ढूंढ लेगा। आज इंडिया में खुशी की बात है, बहुत सारे ऐसे बच्चे उभर रहे हैं और हर गली मोहल्ले में लोग बिजनेस को लेकर कॉन्शियस हो रहे हैं, समझ रहे हैं कि पढ़ाई के साथ कुछ एक्स्ट्रा करना ज़रूरी है, स्पेशली पेंडेमिक के बाद, कि अपना खुद का कुछ होना चाहिए। सिर्फ जॉब पे डिपेंडेबिलिटी 100% सही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रह जाएंगे, हम लोग कंपटीशन में आगे नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए वो ज़माने गए जब इंसान 25 साल 30 साल तक पढ़ाई करता था। आज का ज़माना ये है कि आपकी उम्र भले ही 15 साल है, 14 साल है, 12 साल है, आप पढ़ रहे हैं और पढ़ाई के साथ में आप एज ए पार्ट टाइम बेसिस अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जहाँ से आपको पैसा कैसे कमाना है ये सीखने को मिले, तो वो सबसे बेस्ट तरीका है इस दुनिया में पढ़ने का।